ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आज के वीडियो का मौजू है कार्डियक अरेस्ट कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है और कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट को कैसे पहचानें कि कैसे हो रहा है और उस वक्त फ़ौरन क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कार्डियक अरेस्ट है वो एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है, इससे ज़्यादा बड़ी मेडिकल इमरजेंसी कोई नहीं हो सकती। तो चले आके देखें कि अगर कार्डियक अरेस्ट का नंबर 1 हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको पहचानें कैसे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और कैसे करना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बचाई जाए। आइए ये देखें कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। देखें, जब हार्ट की जो फंक्शन है और जो हार्ट के सिस्टम कह लें बल्कि वो दो किस्म के हैं। एक तो है जो वो सर्कुलेशन है और दूसरा जो है उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके अंदर आपकी सारी जो हमारी इम्पल्स शुरू होती है कि जिस तरह से हार्ट धड़कता है, वो सारा है उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सर्कुलेशन की है कि क्योंकि हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड सारे जिस्म के लिए, तो वो उसका एक सर्कुलेटरी फंक्शन है। तो जो हार्ट अटैक है जिसको दिल का दौरा कहते हैं, वो उस वक्त होता है जब दिल की अपनी सर्कुलेशन जो खून का बहाव है वो अचानक बंद हो जाए और एक हार्ट के ख़ास पोर्शन जो है जहाँ भी सर्कुलेशन कम हुई है, ये खून का बहाव ख़त्म हुआ है, वो मरने लगता है या मर जाता है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हार्ट अटैक हो तो कार्डियक अरेस्ट भी हो। कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि दिल जो है वो अचानक बंद हो जाता है पंप करना। तो जब दिल पंप करना बंद कर देता है तो फिर साथ में उसको प्रॉब्लम थी, आपके दिमाग में खून नहीं जाएगा, आपके जिस्म में नहीं जाएगा, तो उसके फिर ऑब्वियसली बहुत ही ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर आपने इसको फ़ौरन ही इसको एड्रेस नहीं की ये प्रॉब्लम, तो विद इन मिनट्स जो है इंसान की जान जा सकती है। तो अब जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें जब खून बंद हो जाता है दिमाग में जाने का, तो देखें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बेहोशी तारी हो जाती है, ये बेहोश हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये होती है क्योंकि दिल धड़कना बंद हो गया है, तो अगर आप उसके नब्ज़ देखेंगे तो आपको पल्स नहीं मिलेगी। हार्ट के साउंड्स देखेंगे कि कुछ अगर आपके पास स्टेथोस्कोप भी है तो आपको दिल की जो हार्ट साउंड्स हैं वो भी सुनाई नहीं देंगी, तो वो कार्डियक अरेस्ट है। तो जैसे ही आपने ये और ब्रीदिंग नहीं हो रही है, सांस नहीं आ रही है, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, निशानियाँ क्या हैं? इंसान बेहोश हो गया। नंबर 2 ये कि कोई नब्ज़ नहीं मिल रही है, अगर हार्ट साउंड्स आपने चेक किए वो नहीं मिल रहे हैं, सांस देखी, सांस कहीं नहीं आ रही, तो ये कार्डियक अरेस्ट है। अब देखें इसकी वजूहात क्या हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट होता किस लिए है। तो उसमें सबसे एक तो जैसे हार्ट अटैक अगर जब होता है तो बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जब हार्ट अटैक होते हैं उसमें कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। या तो जब हार्ट अटैक हो रहा हो जब भी हो सकता है, या कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है, क्योंकि जब अगर हार्ट अटैक होता है और दिल का एक थोड़ा सा पोर्शन मर जाता है तो वहाँ अगर स्कारिंग हो जाए तो वो वहाँ से वो दोबारा से वहीं से कार्डियक अरेस्ट वो शुरू कर सकता है। दूसरी क्या वजह है कि अगर जो जितने भी जिसको कहते हैं हम एरिथमिया, देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि दिल 1 मिनट में 60 से 70 दफ़ा धड़कता है और बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर इंटरवल के बाद होता है। लेकिन अगर कोई जैसे वो कहते हैं एरिथमिया से इरेगुलर हार्ट रिदम वगैरह शुरू हो जाए, जिसके अंदर जो खास जो नाम है, एक को कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती क्या है, उसमें ये होता है कि अगर दिल हल्का हल्का धड़क भी रहा है, वो इतना हल्के हल्के हो रहा है कि उसकी पंपिंग कुछ नहीं हो रही है, यानी दिल में से खून कहीं से नहीं जा रहा है बाहर, तो धड़क तो हो रहा है लेकिन वो उसकी आप अगर ECG करें या EKG करें तो उसमें आपको थोड़ा सा नज़र तो आएगी एक्टिविटी, लेकिन उसकी कोई उसकी कोई फंक्शन नहीं है, वो पंप नहीं कर रहा है ब्लड। या ये कि दिल के आसपास बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है या खून जमा हो गया किसी वजह से, तो वो उसके ऊपर इतना प्रेस कर रहा है कि दिल जो है पंप नहीं कर पा रहा है, वो भी इसकी एक कार्डियक अरेस्ट की वजह है। और तो जो वेंट्रिकुलर एरिथमियास हैं या जिनको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ख़ास है, वो उसके और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसके अंदर जो हार्ट अटैक है वो भी एक वजह है इसकी।
एक और क्या वजह है, वो है जो कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका अगर दिल बड़ा होना शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ा हो जाए, या दिल का मसल बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाए, ख़ासतौर पे जैसे पोटेशियम बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अगर लो हो जाए, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट वो उसको फेवर कर सकते हैं, वो उसकी तरफ पुश कर सकते हैं दिल को। इसके अलावा जो है कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं, और जैसे ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, उनमें जो कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो कुछ बाज़ दफ़ा वो दिल को प्रिडिस्पोज कर देती हैं कि इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह हो। तो वो जाहिर बात है कि बहुत ही ख़ास टॉपिक है, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारी मेडिकेशन ज़्यादा रखें, लेकिन अगर आप मेडिकल जो भी आपकी मेडिकेशन उसका लिटरेचर देखें तो उसमें आमतौर पर लिखा होता है अगर उसका ये रिस्क है, लेकिन वो ऐसी ख़ास मेडिकेशन होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर जिक्र करेंगे या करेंगी कि अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस किस्म के। तो अब आप ये देखें कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो तो करें क्या। तो सबसे पहली बात तो यही है कि देखें कि आपको ये याद रखना चाहिए कि आप इसको फ़ौरन ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है कि नहीं। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको फ़ौरन ही जो भी इमरजेंसी है, चाहे वो 911 हो, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, इंडिया में, जो भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी का नंबर, फ़ौरन कॉल करें। उसको कॉल करने के बाद अब आप अपना इनको शुरू कर दें CPR, जिसको कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की। ये बहुत ज़रूरी है कि विद इन सेकेंड्स जो है ना आप ये शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा जल्दी शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान वापस आ जाए। अगर इसको छोड़ दिया कुछ मिनटों में भी, तो एक तो ये हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकती है, परमानेंट ब्रेन डैमेज, अगर बच गया इंसान, या ये कि ऑब्वियसली अगर और ज़्यादा देर हो गई तो वो इंसान की जान जा सकती है। ये फिर मैं इसको दोबारा से एम्फेसाइज करूँगा इसकी अहमियत पे कि जिसको कहते हैं फ़ौरन ही एक्शन बहुत लाजमी है। तो उसको चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दें, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग शुरू करें। एक यहाँ पे एक अहम मैसेज मैं देना ही चाहूँगा कि अगर आपने CPR की ट्रेनिंग नहीं ली हुई है या सर्टिफिकेशन, वो ले लें। उसके लिए आपको ना डॉक्टर होना ज़रूरी है, ना आपको नर्स होना ज़रूरी है, आपको मेडिकल फील्ड में ज़रूरत नहीं है। CPR की जो ट्रेनिंग है वो एक आम शहरी के लिए होती है। वो आप जो भी हैं, जैसे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जैसे अगर पाकिस्तान की रेड क्रेसेंट है वो ले सकते हैं, या और दूसरी कंट्रीज़ में रेड क्रॉस के थ्रू होती है या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के थ्रू होती है। आप CPR की ट्रेनिंग ले लें क्योंकि इसके ख़ास तरीक़े होते हैं। तो वो ज़रूरी है कि आपने CPR घर में ही शुरू कर दिया। बाज़ दफ़े ये होते हैं कहीं पे आप जैसे किसी एयरपोर्ट में, वहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी होते हैं जो इनको शॉक देना होते हैं। तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी होती हैं, लिखी होती हैं 1 2 3 करके। तो अगर किसी जगह पर आप ऐसे मौजूद हैं पब्लिक प्लेस में जहाँ पे ये आपको AED जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मौजूद हैं, तो आप उसको शॉक भी दे सकते हैं। ये सब उस वक्त है कि जब आप जो भी आपके जो पैरामेडिक्स वगैरह आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो ऑब्वियसली जब वो आ जाएंगे पैरामेडिक्स, तो वो जो भी उनका काम है वो शुरू कर देंगे। फिर ऑब्वियसली उनको इमरजेंसी रूम फ़ौरन उनको ट्रांसपोर्ट करना होगा एम्बुलेंस के थ्रू। तो 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 कि ये फ़ौरन इसको पहचानें, नंबर 2 ये कि इमरजेंसी कॉल करें, नंबर 3 CPR फ़ौरन ही शुरू कर दें और उस वक्त तक करते रहें जब तक कि पैरामेडिक्स आ नहीं जाएँ। तो अच्छा, एक और अहम जो बात रखने की वो भी ये है कि देखिए पैनिक में ना आए, क्योंकि वैसे देखें ज़ाहिर तौर पे अगर आप देख रहे हैं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इंसान पैनिक होना शुरू हो जाता है। कोशिश करें जितना ज़्यादा काम रहेंगे आप उतने ही ज़्यादा आप ये किसी की जान बचा सकते हैं, 911 कॉल करके, इमरजेंसी कॉल करके, CPR शुरू करके। और फिर ये बहुत ही अगर आपने किसी की जान बचा ली तो वो बहुत ही बाद में अच्छी फीलिंग भी होती है कि आपने किसी इंसान की जान बचाने में आपका हाथ शामिल था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।